हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं संकल्प भारत के बेहतरीन से चैनल पे, जहां पे होता है हर एक चीज विद डेप्थ टू द पॉइंट। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि नीट 2023 का हम लाए हैं बेटा फिजिक्स चैप्टर वाइज एनालिसिस एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस। एनालिसिस आपने खूब देखे होंगे, लेकिन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और वही सारे टॉपिक नीट 2023 में आए जिसका मैंने बार बार जिक्र किया। मेरा पुराना एनालिसिस जो हमने संकल्प भारत पे फर्स्ट वीडियो में दिया था कि इन सबको तैयार करो, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, और सारे उन्हीं से क्वेश्चन आए। ये छोड़ो बेटा, बात एक और करेंगे अपन कि संकल्प भारत के ऊपर जो मैंने परिवर्तन सीरीज और ब्रह्मास्त्र सीरीज लिया, उनको अगर तुम पूरा ढंग से कर लिए ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस वही आए हैं। ऑप्टिक्स के ऊपर मैंने खूब बोला था कि लेंस से ही क्वेश्चन आता है, और लेंस के 2 क्वेश्चंस आए। जो जो टॉपिक मैंने बात करी थी वो एनालिसिस जाके देखो 1 महीना पहले वाला, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो जो टॉपिक, जो जो चीज मैंने बोला एज इट इज वही क्वेश्चन आए। फ्लूइड में मैंने बोला था पूरा तैयार करने की जरूरत नहीं है, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आता है वो करो, विस्कोसिटी कर लो, और फ्लूइड के ऊपर जो बर्नौलीज है वो कर लो, उन्हीं से क्वेश्चन आए, सरफेस टेंशन से, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। अब ये बोलने की तो बात ही नहीं रह गई है, क्योंकि ये काम आज से नहीं हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, और यही मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था। मेरा बात सारा मान लो, फिजिक्स में 180/180 दिलाऊंगा, और आज जाके जितने भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियो देख लो, मैंने सारे एनालिसिस कर लिए, तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस उन्हीं से आ गया यार, और ये होना ही था। मैं इतना गारंटी से क्यों फर्स्ट डे से बोल रहा था कि 180 में 180 दिलवाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है आज से हो ही नहीं रहा है, और ऐसा कौन सा टीचर जिसने पढ़ाया और उसका क्वेश्चन ही ना आए? ये कोई बहुत हाईफाई वाला चीज थोड़ी है यार, 12 स्टैंडर्ड का पढ़ाई है, पढ़ोगे तो मजा आएगा। और फिजिक्स में लोग ना फालतू का हुआ बनाएंगे। अरे फिजिक्स बहुत ही आसान है, मैंने बताया था कि 35 क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आता है। जाके पेपर देखो और एनालिसिस देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, आंसर पुट करोगे, क्वेश्चन ऑप्शन पुट करे, क्वेश्चन पुट करे, ऑप्शन आया और सॉल्व हो गया। सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया बेटा। जो 2-4 क्वेश्चन फॉर्मूला में थे उसमें थोड़े से कैलकुलेशन है, लेकिन वो भी 5 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट बोलूंगा, लेकिन वो भी ऑप्टिक्स का था, और मैं बार बार बोला था देखो लेंस से ही क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से ही क्वेश्चन आता है, और कॉम्बिनेशन लेंस ऑफ से ही 2 क्वेश्चन आए थे, वही एक डिफिकल्ट है पूरा पेपर में, बाकी कहीं कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला डायपोल से क्वेश्चन वही आया। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस बेटा। तो संकल्प भारत पे यही होता है, टू द पॉइंट बात किया जाता है बेटा, और ये तुम्हें मैं अभी दिखा रहा हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने यही बातें की थी। और जाके देखो सारे वीडियो में 100% क्वेश्चंस। फिजिक्स की बात मैं नहीं करूंगा, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, भाई पूरा का पूरा पेपर ये 1 महीना में जो कंटेंट डिलीवर हुआ उससे आया है। तो एक्चुअल में क्या है सर? प्रॉपर गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट बात करने की बातें हैं, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है यार। 2-4 चीजें थोड़ा सा ज्यादा आता है बस, फॉर्मूला, टॉपिक, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके ऊपर रिगरस प्रैक्टिस कर ली, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो 160, 170, 180 हमेशा आता है, और यही चीज आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाने, बताने, समझाने। अच्छा, ये एनालिसिस आने वाले 2024 बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से 2024 का भी पेपर इन्हीं टॉपिक में आएगा जो अभी बता रहा हूं, इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है। लास्ट टाइम पे तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है, और जो इस साल के बच्चे हैं वो भी रिलेट कीजिएगा कि मेरा जो 1 महीना पहले वीडियो आया था और ये वीडियो दोनों कितना रिलेट कर रहा है। 100% बेटा रिलेट कर रहा है। तो ये बताने की कोई बात नहीं है कि 100% क्वेश्चंस अपने पूरा का पूरा जो नोट्स हमने पढ़ाया, पूरा का पूरा जो वीडियो हमने 1 महीने में परिवर्तन सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज पे दिया है ना, उन्हीं से सारा पेपर आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चा लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस, और एंजॉय कीजिएगा आप लोग, बताइए हमें। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एनालिसिस की बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने हमेशा बोला था 12 से स्टार्ट करो, जाके देखो यार। मैंने बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करो, 5 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मैंने बोला था ऑप्टिक्स छोड़ के मत जाओ, 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से। समझ रहे हो चीजों को क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला था 11th के टॉपिक को बाद में करना, 11th से आया है 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस बेटा। 11th से क्वेश्चन आया है 20 क्वेश्चन, लेकिन 12 से आया है बेटा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन 12 से आया है, देखो 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 देखो, और 11 से आया है 20 क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोला था लास्ट टाइम रिवीजन ऑलवेज 12 से स्टार्ट करो। कितनी बार बोला था तुम्हें मैं?
सारा का सारा चीज जो मैंने बताया वही ओवरऑल है पूरा का पूरा यार। तो बच्चों देखते हैं, और इसमें से दो मीडियम क्वेश्चन मैं बोलूंगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन था बस एरर के एक क्वेश्चन में, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फॉर्मूला के बियॉन्ड कुछ भी था। तो 18 क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन मीडियम मैं बोलूंगा। 12 का जो 30 क्वेश्चन आया, टोटल 50 क्वेश्चन था, उसमें से एक डिफिकल्ट मैं बोलूंगा क्योंकि वो लेंस जो 3 बना दिया ना, उसे एयर में लेके कॉम्बिनेशन करना था। वो हो सकता है कि बच्चा नीट लेवल का थोड़ा ना सोच पाए, तो मुझे एक क्वेश्चन उसे डिफिकल्ट बोलूंगा। 3 मीडियम क्यों बोल रहे हो सर आप इसमें 12 के चैप्टर में? क्योंकि डायपोल का एक क्वेश्चन आया बेटा, उसमें ना सीधा फॉर्मूला नहीं लगाया, उसने जनरल चीजें करी, तो वो तुरंत से तुम्हें क्लिक नहीं करता है कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर का कंपैरिजन में वो नहीं है। लेकिन पता है, मैं क्लास में बार बार बोलता हूं जब इसको जनरल तरीके से पढ़ाता हूं कि देखो ये तब लगता है जब आर इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल होता है। वो तुम डायपोल पढ़ोगे बेटा तब समझ में आएगा, जो नए लोग मुझे सुन पा रहे हैं और जो पुराने लोग होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, तो 3 क्वेश्चन मीडियम इसीलिए मैंने बोल दिया वहां पे, और 26 इजी क्वेश्चन और एक डिफिकल्ट ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन को मैं बोलता हूं। तो ओवरऑल 44 क्वेश्चन डुएबल था 45 में। 5 क्वेश्चन मैंने बोला था तुम्हें कि आएगा ऐसा जहां पे तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हो। तो कौन सा भाई बात है, यहां पे देखो 170, 160, 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, 44 इजी क्वेश्चन। यही फिर से बोल रहा हूं नीट 2024 वाले को, अगर तुम्हें टू द पॉइंट बात करना है, तुम्हें नीट में 180 बाय 180 लाना है, तो संकल्प भारत का जो चैनल है, संकल्प भारत पे जो टीचर्स है, वो बेटा 180 बाय 180 के लिए पढ़ाते हैं, रिलीवेंट पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। बहुत फालतू बकवास यहां पे बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो तुम्हारा बिल्कुल आएगा, क्योंकि गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वो अपन हमेशा दिए थे और आप लोग देखे भी, वही देने के लिए आए हैं और इंडिया को बताने के लिए आए हैं कि फिजिक्स बहुत ही आसान है। 160, 170, 180 लाया जा सकता है, बस आप प्रॉपर तरीके से चलिएगा जैसा टीचर बता रहा है। बहुत एकदम पढ़ाते रहो ढेर सारा चीज, अरे समेट ही नहीं पाओगे तुम बेटा। जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 35 आता है, 5 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला आता है, 5 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, थोड़ा अगर क्लास में कॉन्सेप्ट थ्योरी अच्छे से जाएगा तो 45 क्वेश्चन तो वहीं से बनता है। 5 तो छोड़ने के लिए है 50 में, क्यों दिमाग लगाना है कि नहीं? तो टू द पॉइंट बात करेंगे, बढ़िया बात करेंगे, मजेदार बात करेंगे, और 170, 180, 180 के लायक तुम्हें बनाएंगे। यही हमारा संकल्प भारत का क्या है, संकल्प है बच्चों के लिए। तो ये आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो यहां से देखोगे तो मैंने सब टॉपिक स्टार्ट किया। देखो, जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट से न्यूमेरिकल एरर और रैंडम एरर से क्वेश्चन आया बेटा। न्यूमेरिकल एरर वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन था, 2 क्वेश्चन था। एक को मैं लेंदी बोलूंगा, जो मीडियम बोल सकते हो, लेकिन है वो इजी, लेकिन लेंदी बोल दिया क्योंकि कैलकुलेशन था। बाकी एक इजी क्वेश्चन था। यहां पे देखोगे अगर तुम, मोशन अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड का वैल्यू का बहुत आसान सा क्वेश्चन, और इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से पूछा गया। मैंने बोला स्ट्रेट लाइन पहले तैयार करो। प्लेन वाले में बेटा एक प्रोजेक्टाइल का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर होता है या नीचे होता है, वो दोनों क्वेश्चन को मैं इजी का नाम दूंगा। ठीक है ना? अगला देखोगे अगर, तो मोशन इन अ प्लेन के बाद लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन है और एक फोर्स का क्वेश्चन है, दोनों इजी वे में। और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन था कि डायरेक्ट क्या किया, एंगल बोल दिया किधर जा रहा है। तो दोनों आसान क्वेश्चन में से एक था। वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आया, सीधा हाफ के स्क्वायर का रेशियो पे क्वेश्चन था। अगला अगर देखोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में रेडियस ऑफ जायरेशन बताया, जो कि एनटीए ने गलत करा ऑप्शंस में, है ना, लेकिन वो बहुत ही इजी रेशियो पे ऊपर क्वेश्चन था। ग्रेविटेशनल फील्ड और ऑर्बिटल स्पीड में मैं थोड़ा सा बोलूंगा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। दोनों को मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का नाम देना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 कॉन्सेप्ट को मिस किया, एक में फील्ड पूछा, फिर पोटेंशियल पूछा, 2 कॉन्सेप्ट मिक्स किया। वैसे दोनों था इजी यार। और एक में ऑर्बिटल वेलोसिटी का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला उसने बोला है, और एक्चुअल में टाइम पीरियड बोलूंगा मैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो क्या बोलूंगा, टाइम पीरियड पे था वो क्वेश्चन, लेकिन वो डेंसिटी के टर्म में था, तो थोड़ा सा मोल्ड किया, कुछ भी नहीं, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, यही चीज के ऊपर क्वेश्चन था बस। तो देखो, वही सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए जो हमने बताया हो गया था। चलो अगला देखो, स्ट्रेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्ट्रेस स्ट्रेन पे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सरफेस टेंशन से सीधा एनर्जी वाला क्वेश्चन आ गया था। और बर्नौलीज तो पता है क्वेश्चन क्या आया था, बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है टॉरिसिली लॉ में। ऐसे
तो ऐसे कुछ टॉरिसली लॉ में, और वो चैप्टर्स ही सारे अलग अलग थे, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, अरे ये तो रोटेशन वाले में होता है, चैप्टर का भी जिसे नाम याद होता है ना वो भी 4 मार्क्स ले आता है यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन थे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नहीं पूछा क्वेश्चन बेटा, थर्मल और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये एक चैप्टर था, लेकिन एक बात, एक और एनालिसिस बताऊं कि कोई भी क्वेश्चन चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आया है। कोई भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को देखोगे तो आ गया क्वेश्चन बेटा 2, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के थोड़ा सा कम रहा, लेकिन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्वेश्चन नहीं आया, समझ रहे हो ना? यस सर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्वेश्चन नहीं आया था। अगला अगर बात करूं मैं तो देखो केटीजी से एक क्वेश्चन आया सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, रूट अंडर टी के प्रोपोर्शनल से। इफिशियंसी से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला एसएचएम के ऊपर सीधा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए से, यहां पे वेव से सीधा फॉर्मूला, दोनों का रेशियो लेना और आंसर। इसीलिए बार बार बोला था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 35 से 40 आएगा, अंतिम समय में याद है तुम्हें बोला था, मत करो ज्यादा दिमाग लगाओ, सारा फॉर्मूला करो, अच्छे से आएगा। अगला देखेंगे 11th हो गया खत्म। 11th से टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चंस आया हुआ है 11th से, 12 से 30 आया हुआ है, रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंस किया है, देख रहे हो ना? और अक्सर 2-3 साल में 12 से क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, ध्यान देने की बात है बेटा, ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मैं बार बार बोला था, बोल के डायपोल से क्वेश्चन आएगा, फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, डायपोल का टॉर्क और डायपोल के ऊपर पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस आ गए 2, और ये देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से आ गया क्वेश्चन। तो डायपोल वाला बोलोगे तो डायपोल यहीं लिख दिया था इसीलिए, ऑल्दो पोटेंशियल पूछा तो इस चैप्टर को बोल सकते हो तुम। ये 4 क्वेश्चन और एक 5 पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोलोगे कैपेसिटर मिला के तो 4-5 क्वेश्चन आ गया, वही एनालिसिस भी था। और बोला था बार बार कैपेसिटर से क्वेश्चन आता है, देखो आ गया सीधा भाई, 3 कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस बताओ, सारे इजी बोलूंगा। इसमें यही क्वेश्चंस को मैं मीडियम का नाम दिया था, वही डायपोल के चलते जो पूछा था। सारे के सारे टॉपिक सब कुछ संकल्प भारत पे हमने पढ़ाया था 1 महीने में बेटा। जब पूरा साल पढ़ाएंगे तो बताओ कहां से क्वेश्चन आएगा। और यह आज से नहीं हुआ है, 10 साल से हो रहा है यार, इतने सालों का एक्सपीरियंस का ही मतलब होता है एक्चुअल में। तो तुम लोग समझ रहे हो ना, फिजिक्स बहुत ही आसान है, अपने आप को समझाना है कि टू द पॉइंट बात करना है, सारे वो नीट के आसपास वाली चीजों को पढ़ना है, और जो बताया बार बार यही बोल रहा था, जो बताऊंगा वही आएगा, वही आया बेटा। सारे जाके देखेंगे आप लोग यूट्यूब पे, ये बनाने की कोई बात ही अब रही नहीं गई है। चलिए अगला, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बार बार मैं बोलता था 4 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन आता है। देखो कलर कोड से क्वेश्चन, सर्किट के 2 क्वेश्चन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आया जिसमें 4 इजी, एक थोड़ा सा मीडियम, अदरवाइज क्या ही था, वो भी मीडियम तो बेकार ही लिख दिया हूं मैं। टेम्परेचर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R = R0 लगाना था। देख लो 12 से क्या भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म से बार बार बोला था 2-3 आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ गया बेटा, दोनों इजी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से फ्लक्स के ऊपर सीधा थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछ दिया था सीधा। मैग्नेटिक इंडक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ½ Li² फॉर्मूला रखा, सीधा आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यार। ऑल्टरनेटिंग करंट से ट्रांसफार्मर के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इंपीडेंस निकालने के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको कि थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो इसीलिए मैंने मीडियम का नाम दिया, ऑल्दो दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बार बार बोला क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये रिलेट किया ऑल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, क्योंकि इसने कुछ फ्रीक्वेंसीज की बात करी और बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ दिया। ये डिस्प्लेसमेंट करंट को पूछा इसीलिए मैंने मीडियम का नाम दिया, ऑल्दो ये दोनों इजी ही थे, लेकिन वो लिंक किया इसीलिए मैंने मीडियम बोला है बेटा। रे ऑप्टिक्स से मैं बार बार बोलता हूं कोई क्वेश्चन आता है 3, थोड़ा मुश्किल आता है लेकिन आता है। देखो 3 क्वेश्चन आया, एक डिफिकल्ट मैंने लिखा है लेकिन मैंने वो भी बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के क्वेश्चंस बार बार बोला था और अच्छे से बताया था, वो क्वेश्चंस आ गया सीधा, ठीक है। YDSC का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया भाई, लेकिन मीडियम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो जो पहला स्टेटमेंट है ना वो एंगुलर विड्थ के ऊपर था, जहां बच्चा गलती करता है। तो ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो वो इजी हो जाएगा, बच्चे गलत करके आते हैं। तो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है, तुम्हें फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सब चाहिए, जो अपन देने के बहुत ही ज्यादा, जो दिया हमने पूरा परिवर्तन सीरीज में दिखाया बच्चों को कि 1 महीने में हम जब ये चेंजेस कर सकते हैं, अगर साल भर फिजिक्स पढ़ा दिया तो सोचो क्या छूटेगा यार। 180 की तैयारी यहां पे होगी बेटा, समझ गए ना? निफिकिर होके आएंगे और मस्ती में पढ़ेंगे, और ये सारा एनालिसिस जो है इसको अपने डेप्थ में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये टॉपिक वाइज, देखो एनालिसिस सब करेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहां से आया है, क्योंकि 2024 में जो बच्चा आएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे दिया बच्चा तो वो तो ठीक है, लेकिन ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टॉपिक वाइज मेहनत होता है इस पे।
इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन थियोरेटिकल था, मैंने बता दिया बच्चों को। ड्यूल नेचर से ऑलवेज एक क्वेश्चन एकदम सीधा वर्क फंक्शन दिया हुआ था, बोला था कहां से, बताओ, इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। एटॉम से 2 क्वेश्चन, एक्सरेज लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैं हमेशा पढ़ाता हूं एक्सरेज, क्योंकि कब आ जाए। और छोटा सा एक टॉपिक होता है, देखो एक्सरेज से क्वेश्चन आया, वेवलेंथ से और इससे, दोनों से एकदम आसान क्वेश्चन, तीनों का तीनों फॉर्मूला बेस्ड। हाफ लाइफ से क्वेश्चन एकदम सीधा फॉर्मूला बेस्ड। सेमीकंडक्टर से फिर से 3 क्वेश्चन आया, एक सोलर सेल जीनर डायोड के ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। और फुल वेव रेक्टिफायर में एक फिल्टर सर्किट पूछ दिया, कैपेसिटर, जो एनसीईआरटी ने फोटो बना रखा है। तो बड़ा ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने मीडियम लिख दिया, क्योंकि वो जनरली फिल्टर सर्किट बच्चा को थ्योरी ध्यान नहीं रहता। और लॉजिक गेट से तो सीधा पिछले साल का क्वेश्चन एज इट इज जो हमने कराया वो आ गया भाई। तो ये ओवरऑल 30 क्वेश्चंस बेटा तुम्हें आया हुआ है। कहां से आया हुआ है सर 30 क्वेश्चन? ये पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन जो है वो 12 का है और 11th का 20 क्वेश्चन है। तो बच्चों आपने यहां पे देखा है कि सर पूरा जो एनालिसिस आपने किया है ये टॉपिक वाइज, यही एनालिसिस मैं नीट के एग्जाम से 1 महीने पहले किया था। मैंने बताया था कि 12 का टॉपिक पहले तैयार करो, रे ऑप्टिक्स करो 3 क्वेश्चन आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी करो 4 क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिज्म वाला करो उससे आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स मैंने बोला था तुरंत जाके करो, देखो 3 4 5, मैंने बोला था 5 से 6 क्वेश्चन आएगा, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन। भाई तुम समझ रहे हो, मैंने यही बताया था कि 7 से 10 दिन की तैयारी में नीट में 100 मार्क्स आया जा सकता है। अब जो बच्चा का 50 मार्क्स आता है, 60 मार्क्स आता है, ऐसे बच्चे 15 लाख से ज्यादा है देश में यार। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि बच्चे कर क्या रहे हैं और टीचर कर क्या रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो नीट के फिजिक्स को और आसान बनाने के लिए मैं आदित्यानंद आया हूं आप लोगों के सामने। ये एनालिसिस आप अभी देख रहे हैं ना, आप हमारे ही चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो मेरा 1-1.5 महीना पहले का, उसमें सेम एनालिसिस मैंने दिया है। मैंने बताया था कि सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार करो, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आया। उसके बाद मैंने बोला था मॉडर्न फिजिक्स करो, मॉडर्न फिजिक्स का 5 क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। फिर मैंने रे ऑप्टिक्स का सबसे पहला लेक्चर इसीलिए लिया था कि 3 क्वेश्चन आएगा, बोला था बार बार, 13 क्वेश्चन हो गए। फिर बोला था सेमीकंडक्टर तैयार करो, यही फ्लो में बोला था मैं, और यही टॉपिक भी ऐसे ही बोला था बेटा। फिर देखो 13 और 3 16 क्वेश्चन हो गए, समझते जाना। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ करो, 2-2 क्वेश्चन उससे थे, 4 क्वेश्चन। तो मतलब समझो कि यहां से 16 4 20 क्वेश्चन, 80 मार्क्स 4-5 चैप्टर से आता है, और यही फ्लो बताया था तैयार करने वाला। फिर बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे 4 क्वेश्चन आ जाएगा, 5 क्वेश्चन आ जाएगा। पूरा का पूरा बताया था कि कैसे 130 तैयारी करो, 140 करो, 180 के लिए पूरा तैयार करो, लेकिन कौन कौन से टॉपिक करो। ये जो टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने किया ना, ये मेहनत मांगा था, और ये मैंने तुम्हें पहले दिया था बेटा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि संकल्प भारत यहां पे पूरा मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, एक एक चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, इसीलिए हमें इस बात की खुशी है। और मैं बताऊं, इतने सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आप बिल्कुल सही बोले रहे थे, और बहुत सारे बच्चे 180 में 180 फोड़े हैं, जिन्होंने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक हमें फॉलो कर लिया था। कहां पे? संकल्प भारत के 1 महीने की पढ़ाई पे। तो समझ रहे हो पूरा साल तो क्या ही होगा, यहाँ पे दंगल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टीचर टू द पॉइंट बात करता है, और एक्सपीरियंस बेटा मैटर करता है। 10 साल से हम जो इतना ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ा है ना, उसी का ये फील है। तो मैं हमेशा बोलता हूं तुम टेंशन मत लो, फिजिक्स में 180 के लिए तैयार होके मेंटली आओ, मैं जो करवाऊंगा उसी से आएगा। ये कोई नया बात, कोई बड़ा बात नहीं है। आज से नहीं, लास्ट 7-8-10 साल से हुआ है, तो आज भी होगा, कौन सा बड़ा बात है। क्योंकि एनालिसिस इतना डेप्थ करते हैं अपन टॉपिक के ऊपर कि कुछ छोड़ते ही नहीं बेटा। तो यही सब चीज आपको बता दिया है, और आप लोग इसको ध्यान में रखिए, यही टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट है, तो इसका तैयारी भी करिए। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सुनने के लिए, और आप लोगों का मार्क्स बढ़े इसकी हमें दिल में बहुत ज्यादा इच्छा है कि एक्चुअल में नीट के फिजिक्स को लेके जो हुआ बना है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाए बच्चों के मन से, और फिजिक्स आसान है बिल्कुल वैसा ही जैसा बॉटनी है, जूलॉजी है और केमिस्ट्री है। आप सिर्फ क्लास टीचर के बातों को फॉलो कर लीजिए। फिजिक्स में 160 से कम आया तो बेकार है पढ़ाना सिर्फ, और छोटे क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको दिया। तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलते हैं। बाकी हमारी यही इच्छा है कि आप लोग खुश रहें, देश के बच्चों को ये चीज़ मिले कि यार फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री आसान है, बॉटनी आसान है, जूलॉजी आसान है। किसी चीज़ को डर लेके ना आए दिमाग में, बहुत मैथ्स होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता है बेटा। आप सिर्फ 1 साल पढ़िए तो बहुत आसान होता है, और फिजिक्स को तो आसान बनाने के लिए ही अपनाया है। तो मिलते हैं फिर किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट बच्चा लोग।